नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, कोई भी एग्जाम हो उसमें सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बिल्कुल ही आसान होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करते हैं उसी को आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक बैग में 10 रुपये, 20 रुपये तथा 50 रुपये के नोट जो है वो 1:3:5 में रखे हुए हैं। यदि बैग में रखी गई कुल राशि जो है वो 1920 रुपये है, तो 20 रुपये के नोटों की कुल संख्या कितनी होगी ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि बैग में किस प्रकार के नोट है, कितने प्रकार के नोट हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है हमारे पास, और 20 रुपये का नोट है हमारे पास, और इसी प्रकार से 50 रुपये का नोट है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए, इनका अनुपात दे रखा है, और अनुपात किस चीज़ का दिया हुआ है, तो इनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है। कई बार क्वेश्चन में इनके मूल्यों का अनुपात भी देता है, यहाँ पर हमें दिया है संख्या का अनुपात, और संख्या का अनुपात है 1:3:5, 1:3:5। और हमें यहाँ पर देखिए दिया क्या है, कई बार तो हमें देता है कि कुल सिक्कों की संख्या इतनी है, और कई बार देता है कि कुल राशि इतनी है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है कि कुल राशि, तो यहाँ पर कुल राशि दी है, तो हम यहाँ पर इनका मूल्य या इनकी राशि यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमें टोटल राशि दी हुई है। तो इनका मूल्यों का अनुपात या राशि का अनुपात हम यहाँ से देखेंगे। तो मूल्य का मतलब क्या होता है कि, तो इस प्रकार से समझिए कि देखिए हमारे पास 10 रुपये का नोट है, और 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 1 है। तो मतलब 10 रुपये का यदि एक नोट है तो रुपए कितने बने उसके, 10 रुपये। ऐसे देखिए, यदि 20 रुपये के हमारे पास 3 नोट हों तो इसका मूल्य कितना होगा, तो 20 को 3 से गुणा कर देंगे, 20 को 3 से गुणा करेंगे, मतलब ये बनेंगे कितने, 60 रुपये। और ऐसे ही यहाँ पर देखिए 50 रुपये के यदि हमारे पास 5 नोट हैं तो मतलब ये कितने बनेंगे हमारे पास, 250 रुपये। तो ये होता है इनका मूल्यों का अनुपात। इसको हमें आगे कैंसल आउट नहीं करना है, क्योंकि कई बार हमें यही पूछ लेता है क्वेश्चन में कि 20 रुपये वाले नोटों की राशि कितनी होगी। तो यदि हम कैंसल आउट कर देंगे तो करेक्ट आंसर हमारा नहीं आ पाएगा। तो एक बार के लिए हम इनको ऐसे ही रख लेते हैं जो आता है। अब यहाँ पर देखिए हमें टोटल राशि दी हुई है जो कि कितनी है, 1920। तो यहाँ से देखिए टोटल राशि देखो कितनी आई है, तो इनके मूल्यों का अनुपात देखो, तो 10 और 60 हो जाएंगे हमारे कितने, 10 और 60 हो जाएंगे 70, 70 प्लस 250, तो ये हो जाएंगे कितने, 320। तो ये 320 यूनिट जो हैं ये बराबर होंगी किसके, 1920 रुपये के बराबर होंगी। तो यहाँ से देखिए 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यदि हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 192 को भाग दे देंगे किससे, 32 से। तो यहाँ से देखिए 16 से कैंसिल आउट हो गए, 16 से कैंसिल आउट करें तो 16 से 2 बार कैंसिल आउट, और इसको 16 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार होगा, 16 एकम 16, और फिर 3 बचेंगे, और 16 दूनी 32। फिर देखिए 2 से कैंसिल आउट हो गए कितनी बार, 6 बार। तो 1 यूनिट जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, 6 के बराबर। अब हमें पूछा है कि 20 रुपये के नोट की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें संख्या पूछी है, तो हमें अनुपात देखना है संख्या वाला। तो बताओ कितने वाला नोट बताना है, 20 वाला, और 20 की संख्या का अनुपात कितना है, 20 रुपये वाले नोट की संख्या का अनुपात है हमारा कितना, 3। तो 1 यूनिट यदि 6 के बराबर है तो 3 यूनिट बराबर हो जाएंगे कितने के, तो 3 को गुणा कर देंगे 6 से, तो आ जाएंगे कितने, 18। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक थैली में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के जो हैं वो 5:7:8 के अनुपात में रखे हुए हैं, जिनका कुल मूल्य जो है वो 1250 रुपये है। थैली में रुपये 5 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सिक्के जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो 2 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, और ऐसे ही 10 रुपये का सिक्का है। और इनकी संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, 5:7:8, और हमें दिया है कि उनका कुल मूल्य जो है वो कितना है, 1250 रुपये। तो हमें इनके मूल्यों का अनुपात निकालना होगा। मूल्यों का अनुपात या राशि का अनुपात हम उसको बोल सकते हैं। तो बताओ कि यदि 2 रुपये वाले हमारे पास 5 सिक्के होंगे तो मूल्य कितना बनेगा, तो 2 को 5 से गुणा कर देंगे तो बनेंगे कितने, 10 रुपये।
ऐसे ही देखिए 5 रुपये वाले यदि हमारे पास 7 सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने बनेंगे इनके, तो 5 को 7 से गुणा कर देंगे तो 35 रुपये। और ऐसे ही यदि 10 रुपये वाले यदि हमारे पास 8 सिक्के होंगे तो इनका मूल्य बनेगा कितना, तो 10 को 8 से गुणा कर देंगे तो 80 रुपये। यदि इन सभी को हम ऐड करते हैं तो 10 और 35 हो जाएगा 45, और 45 और 80 हो जाएगा हमारा कितना, 125। तो 125 यूनिट जो है ये बराबर है किसके, 1250 रुपये के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो 125 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो 1 यूनिट जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 10 रुपये के। और हमें यहाँ पर 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बतानी है, और 5 वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है हमारे पास, 7 है। तो 1 बराबर यदि 10 के है तो 7 बराबर हो जाएगा किसके, 70 के। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी बक्से में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सिक्के कौन कौन से हैं, तो 1 रुपये का सिक्का है, उसके बाद में 50 पैसे का सिक्का है, और एक है हमारे पास 25 पैसे के सिक्के। तो यहाँ पर देखिए इनकी संख्या का अनुपात हमें दिया हुआ है, और इनकी संख्या का अनुपात क्या है, 1:2:3। और क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 है। तो यहाँ पर देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 है। तो हम बोल सकते हैं कि जो 2 यूनिट हैं वो बराबर है किसके, 80 के। तो 1 यूनिट जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, 40 के। 1 यूनिट बराबर हो जाएगी किसके, 40 के। तो हम बोल सकते हैं कि 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, उसमें 40 हैं, क्योंकि 1 यूनिट किसके बराबर है, 40 के। 2 रुपये वाले सिक्के कितने हैं उसमें, तो ये हैं कितने, 80। और 3 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, तो 3 रुपये वाले सिक्के हो जाएंगे उसमें कितने, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 3 की हो जाएगी कितनी, 120। अब इनके हमें रुपये बनाने हैं, क्या बनाने हैं, रुपये बनाने हैं। तो रुपये देखना कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि 1 रुपये वाले हमारे पास 40 सिक्के हैं, 1 रुपये वाले यदि हमारे पास कितने हैं, 40 सिक्के हैं, तो 1 रुपये वाले 40 सिक्के होंगे तो 40 रुपये तो इसके बन गए, प्लस 50 पैसे के हमारे पास 80 सिक्के हैं, 50 पैसे के हमारे पास सिक्के हैं कितने, 80। तो बताओ 80 सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं ये, तो इनके कितने बनेंगे। तो यदि हम 50 से गुणा करते हैं तो इतने पैसे बनेंगे, और रुपए में यदि हमें कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या कर देंगे, हम भाग लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 25 पैसे वाले जो सिक्के हैं वो है हमारे पास 120। तो रुपए बनाएंगे तो 25 पैसे को हम गुणा कर देंगे किससे, 120 से, तो ये तो होंगे पैसे। और यदि रुपए बनाने हैं तो 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यहाँ पर हमने 100 से भाग क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये पहले से क्या है, रुपए में है, जबकि ये भी पैसे में है और ये भी किस में है, पैसे में। तो 2 जीरो से 2 जीरो इसके कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 25 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार, और 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 3 बार, और आगे एक जीरो है। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 40 रुपये प्लस ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर देखिए 8 को 5 से गुणा करेंगे तो ये भी 40 रुपये, और फिर प्लस, और आगे कितना है 30। तो 40, 40, 80 और 30, 110। तो टोटल रुपये जो है वो होंगे हमारे कितने, 110। नेक्स्ट देखिए। तो देखिए अगला है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के जो हैं वो 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल मिलाकर के रुपये 30 हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए बैग में जो सिक्के हैं कितने टाइप के हैं, तो 25 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे का सिक्का है, और यहाँ पर हमारे पास 5 पैसे का सिक्का है। और इनकी संख्या का अनुपात हमें दिया हुआ है, संख्या का अनुपात हमें यहाँ पर दिया हुआ है। संख्या का अनुपात है 1:2:3, ये है इनकी संख्या का अनुपात। जबकि बैग में जो हमें कुल दिया हुआ है वो सिक्कों की संख्या नहीं है, वो क्या है, कुल राशि है। तो यहाँ पर हमें इनके मूल्यों का अनुपात भी निकालना होगा। तो बताओ यदि 25 पैसे के हमारे पास एक सिक्का है तो मूल्य कितना हो जाएगा, तो मूल्य हो जाएगा 25 पैसे। और ऐसे देखिए यहाँ पर यदि 10 पैसे के हमारे पास 2 सिक्के हों तो इसके बनेंगे कितने, 20 पैसे। और ऐसे ही यहाँ पर देखिए यदि 5 पैसे के हमारे पास 3 सिक्के हैं तो ये बनेंगे कितने, 15 पैसे। ध्यान रखना है ये सभी जो हैं वो हैं किस में, पैसे में है।
तो बताओ यदि टोटल मूल्य की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, तो देखिए 25 और 20 हो जाएगा 45, 45 और 15 हो जाएगा कितना 50, लेकिन ये 50 क्या है, पैसे है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जबकि यहाँ पर देखिए कुल राशि जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कुल राशि जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो है हमारी क्या 30 रुपये। तो इस 30 रुपये को भी हम पैसे में बदलेंगे और पैसे में बदलने के लिए 100 से क्या गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएंगे कितने 3000 पैसे। अब ये भी क्या है, पैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 50 यूनिट जो है ये बराबर होगी 3000 पैसे के, तो 1 यूनिट यहाँ से बराबर हो जाएगी किसके, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 का भाग लगाएंगे तो आएगा कितना 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 60। और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात बताना है, तो 5 पैसे के सिक्कों का जो रेशियो है संख्या का वो कितना है, 3 है। तो बताओ 1 यूनिट यदि 60 के बराबर है तो 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, तो 3 यूनिट जो है वो यहाँ से हो जाएगी कितनी, सॉरी यहाँ पर देखिए 60 पैसे आएगा, 25 और 20 45, 45 और 15 होता है कितना 60, ये आएगा यहाँ पर 60। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट और 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 5, तो यहाँ पर होगा 50। तो यहाँ पर देखिए यदि 1 यूनिट 50 के बराबर है तो 3 यूनिट कितने की बराबर होगी, तो 50 को गुणा कर देंगे हम किससे, 3 से, तो ये आ जाएगा कितना 150। तो 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या उसमें कितनी है 150 है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यदि हमसे पूछा होता कि 10 पैसे वाले सिक्के कितने हैं, तो 10 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात 2 था, तो यदि 1 यूनिट जो है वो 50 के बराबर है तो 2 यूनिट हो जाती कितने के, 100 के बराबर। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। तो देखिए रुपये 110 की एक राशि 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात क्रमशः 1:2:3 है। तो इसमें 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे। तो यहाँ पर देखिए सिक्के कौन कौन से हमारे पास, तो 2 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है और ऐसे हमारे पास 50 पैसे का भी सिक्का है। इनकी संख्या का अनुपात हमें दिया हुआ है और संख्या का अनुपात कितना है 1:2:3, ये इनकी संख्या का अनुपात हमें दिया हुआ है। और हमें पूछा है कि टोटल 110 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे। तो यहाँ पर इनका मूल्य बनाना होगा और मूल्य बनाने के लिए देखिए 2 रुपये के यदि हमारे पास एक सिक्का है तो इसका मूल्य हो जाएगा कितना 2 रुपये। ऐसे यहाँ पर देखिए 1 रुपये का यदि हमारे पास 2 सिक्के हैं तो इनका भी मूल्य हो जाएगा कितना 2 रुपये। और 50 पैसे के यदि हमारे पास 3 सिक्के हैं, यदि 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो बताओ कितने रुपये बनेंगे, तो इनका बनेगा कितना 1.5 रुपया। तो टोटल राशि की यदि हम बात करें तो 2 और 2 4, 4 और 1.5 कितना हो जाएगा, तो 5.5। तो 5.5 यूनिट जो हैं ये बराबर होंगी टोटल राशि कितनी दे रखी है हमें 110 के। तो 5.5 यूनिट जो है वो इक्वल हो जाएंगी 110 रुपये के। तो यहाँ से यदि हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पॉइंट हटाएंगे तो इधर 1 0 और लगा दो और 55 से यदि हम इधर डिवाइड करते हैं तो ये होगा कितनी बार 20 बार, मतलब 1 यूनिट जो है वो 20 रुपये के बराबर है। तो इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो देखिए 50 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या है उसका अनुपात है कितना 3। तो 1 यूनिट यदि 20 के बराबर है तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगी किसके 60 के। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।